हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 में आप सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपको ये चैप्टर आपने चाहे जहाँ कहीं भी इस चैप्टर को पढ़ा है, आपने चाहे स्कूल में पढ़ा है, चाहे आपने कहीं कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को लगातार बिना स्किप किए पूरी देखिए एक बार, और उसके बाद में आप स्वयं देखोगे। इस बात की मेरी 100% गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। बस आपको क्या है, पैशन रखना होगा, धैर्य रखना होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति कुछ नहीं हो, बहुत ही आसान है और एकदम हम इसको आसान भाषा में और मज़े मज़े के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे और इसके सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो त्रिकोणमिति है उसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि पुल बनाया जाता है नदी के ऊपर, तो उसके जो पास की रोड हो वो धीरे धीरे, मतलब एकदम से ही क्या उसका ढलान कम नहीं किया जाता, धीरे धीरे कम किया जाता है। ठीक है, तो वो भी उसमें भी क्या है, त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो आपने स्कूल में अपने जो आपका प्लेग्राउंड है, ठीक है, आपने वहाँ पर देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी लगी हुई होती है। तो वो फिसलन पट्टी भी त्रिकोणमिति के ही अनुसार लगाई जाती है। छोटे बच्चों के हिसाब से उसका ढलान कम रखा जाता है और बड़े बच्चों के हिसाब से उसका ढलान ज़्यादा रखा जाता है। तो इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसे देखो, त्रिकोणमिति इसके नाम से ही सीखते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, देखो त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोणों वाली, यानी कि तीन कोण। ठीक है, त्रिकोण का मतलब क्या हो गया, तीन कोण, और मिति का मतलब हो गया मापन। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि तीन कोणों को मापने का, तीन कोणों को मापने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसी अध्ययन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो एक्चुअल में तो तीन होते हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो 6 यूज करते हैं। ठीक है, अब जो एक्चुअल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला होता है हमारे पास साइन। ठीक है, थीटा इसका एंगल होता है पहले नंबर पर। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या होता है, टैन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास मेन जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों जो साइन होता है, साइन से बनता है कोसेक, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, और जो कोस होता है इससे बनता है सेक। ठीक है, सेक थीटा, और जो टैन होता है इससे बनता है कोट थीटा। और मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो साइन है उससे क्या बनेगा, कोसेक थीटा, जो कोस है उससे क्या बनेगा, सेक थीटा, और जो टैन है इससे क्या बनेगा, कोट थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो अब जैसे हमारे पास साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, देखिएगा ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज। और जो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति है इसका जो हम अध्ययन करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही यूज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास त्रिभुज हो गया ए बी और सी, और इसका जो बी कोण है ये कोण क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का। तो इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अब देखो, तो यहाँ पर अब देखो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये होता है कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और हम अपनी वीडियो में इसको के से डिनोट करेंगे, के से। ठीक है, और दोस्तों ये जो हो BC भुजा हो गई और AB भुजा हो गई, इसमें से कोई एक भुजा क्या होती है, आधार होती है हमारी, कोई एक भुजा क्या होती है, लंब। अब वो हमारे एंगल पर डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ पर खड़े होकर देखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा और इन सभी के सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले क्या होते हैं, अब ये हम सीखते हैं आगे। ठीक है,
तो इनको सीखने के लिए ट्रिक होती है, ठीक है। और इस ट्रिक को आप अगर याद रखोगे तो आप कभी भी त्रिकोणमिति के इन फॉर्मूलों को कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है लाल और बटे काका, लाल बटे काका, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, लाल बटे काका। इससे ही 6 के 6 त्रिकोणमिति के अनुपात निकालने आपको अभी सिखा दूंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर पहले मैं ये जो हमने सिंबल यूज किए हैं इनके मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस के लिए यूज किए गए हैं। अब जैसे यहाँ हमने एल यूज किया है, एल का मतलब हो गया यहाँ पर लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ए का मतलब है यहाँ पर आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। और के का मतलब है यहाँ पर कर्ण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, जो शुरू वाला होता है ये एल अपॉन के, एल अपॉन के ये होता है हमारा साइन, क्या होता है? साइन। और जो हमारा ए अपॉन के होता है ये होता है हमारा कोस, क्या होता है? कोस। और जो हमारा एल अपॉन ए, एल अपॉन ए का मतलब लंब बटे आधार, जो हमारा लंब बटे क्या होता है? आधार होता है, ये क्या होता है? हमारा tan, ठीक है। और बाकी इन्हीं के क्या होते हैं? अपोजिट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक, ठीक है। और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। और tan का अपोजिट क्या होता है? कोट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके बारे में। तो साइन थीटा बराबर एल बटे के लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एल बटे के से डिनोट करेंगे, ठीक है। और देखिए कोस थीटा के बारे में देखते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पर देखो ए बटे के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार को ए से डिनोट किया है और कर्ण को के से डिनोट किया है, ठीक। इसी तरीके से tan के बारे में देखते हैं, tan थीटा। तो tan क्या क्या दिया है यहाँ पर? लंब बटे आधार, क्या दिया हुआ है? लंब और बटे में आधार, ठीक है। और लंब को हम L से डिनोट कर रहे हैं और आधार को हम A से डिनोट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे हो गए 3 अनुपात, ठीक है। अब देखो कोसेक के बारे में लिखते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है एकदम। तो यहाँ पर लंब ऊपर दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक कोस का उल्टा होता है, तो ये है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और tan का उल्टा क्या होता है? कोट, तो कोट हो जाएगा यहाँ पर हमारा आधार अपॉन लंब, ठीक है, आधार अपॉन लंब। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। कितने? 6। तो याद रहेंगे सभी को। लाल बटे काका आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? लाल बटे काका। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कौन सा लंब होता है और कौन सा कर्ण होता है, ठीक है। जैसे देखो ये आपके सामने त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये मैंने त्रिभुज बोल दिया ए बी और सी, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर यहाँ पर मान लो थीटा ले लिया, कौन क्या ले लिया? थीटा। इसको ऐसा समझो कि आप जो हो यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आप जहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपको ये क्या दिखेगा? एक सामने वाला ऊंचा दिखाई देगा ना, ये ऊंचा यानी कि लंबा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़े हो, आपके सामने ये आपको लंबा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब, हाँ। तो ये क्या हो गया? हमारा लंब, ठीक है। ऐसे याद रखें कि ये यहाँ पर सामने खड़े हुए क्या दिखाई दे रही है आपको? ऊंचाई यानी कि लंबाई, तो लंबाई दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गया? लंब, ठीक है। और
ये क्या, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये तो क्या रहेगा, कर्ण। और जहाँ पर आप खड़े हुए हो, जहाँ पर आप खड़े हुए हो तो वो आपका क्या है, आधार, यानी कि बेस, आधार, ठीक है। जहाँ पर आप खड़े हुए हो तो वो भुजा हो जाएगी आपकी आधार। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जहाँ पर आप खड़े हुए हो, मतलब जहाँ पर थीटा दिया हुआ है वहाँ पर खुद को खड़े कर लो, ठीक है। और वहाँ से देखो सामने की ओर लंबाई यानी ऊंचाई क्या दिखाई दे रही है, तो जो भी सामने ऊंचाई या लंबाई दिखाई देगी वो हो जाएगा लंब, और उससे दूसरी वाली भुजा जहाँ पर आप खड़े हो वो हो जाएगी आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ध्यान रहेगी बात। अब देखो यहीं पर दूसरा त्रिभुज भी लिया है मैंने, ठीक है। ये मैं त्रिभुज का नाम दे देता हूँ ए बी और सी। अब मान लो आप सी पर ना खड़े होकर आप कहाँ पर खड़े हुए हो, यानी थीटा आपका कहाँ दिया हुआ है, ए पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ए पॉइंट पर, तो आपको ये सामने की साइड में अब ये लंबाई चमकेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि अब आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज की कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये दोनों त्रिभुज समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज 8.1 में इनका यूज होने वाला है। देखो एक बार और समझ लेते हैं। जहाँ भी हम पॉइंट पर खड़े हैं, जैसे हम यहाँ सी पॉइंट पर खड़े हैं, तो इसके सामने वाली जो लंबाई दिखाई दे रही है ए बी भुजा, तो ये तो क्या हो जाएगी, लंब। और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं बी सी, ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार, ठीक है। उसके विपरीत अगर हम ए पॉइंट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर थीटा हमारा ए पॉइंट पर दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली ये बी सी भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और हम ए बी भुजा पर खड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। कर्ण हमारा क्या रहेगा, ए सी ही रहेगा। क्लियर है सभी को। और फॉर्मूले याद रखेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा, ठीक है। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूले समझाने में मैं आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझाने में मैं सफल रहा हूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि रोज़ सुबह उठकर 2-3 दिन तक इन फॉर्मूलों को लगातार लिख कर देखना है, ठीक है। चाहे देख कर लिखो चाहे बिना देख कर लिखो, ये मतलब रटने नहीं है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, क्वेश्चन की जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक प्रमेय आपने कक्षा 8 में पढ़ी होगी, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। कक्षा 9 में, कक्षा 6, 7, 8 सब में पढ़ी होगी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। इसको आपको याद रखना है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रश्नावली 8.1 में, ठीक। अब जैसे ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है हमारी कर्ण, ठीक है, तो इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, बाकी जो हमारी दो भुजा हैं जैसा आधार और लंब, इन दोनों के वर्गों के योग के, यानी आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग वो बराबर होगा किसके, आधार के वर्ग के और प्लस लंब के वर्ग के। तो ध्यान रहेगी सबकी बात ये। चलिए अब हम अपनी प्रश्नावली पर चलते हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास क्या, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हम, ये हमारे पास क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। और त्रिभुज मैंने अभी आपको बताया पूरी त्रिकोणमिति में त्रिभुज कैसा बनना है, समकोण, ठीक है, जिसका ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर बी कोण इसका समकोण दिया हुआ है, तो समकोण पर बी कोण को बनाएंगे, ठीक है। अब ए आप चाहे यहाँ मान लो और चाहे ए को यहाँ मान लो, तो सी हमने ए ऊपर माना है तो सी हो जाएगा नीचे। क्लियर है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब इसमें ए बी भुजा की लंबाई कितनी दी है, 24 सेमी। तो ए बी भुजा हमारी ये वाली है, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये 24 सेमी। क्लियर है। और बी सी भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेमी। बी सी भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेमी। क्लियर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का और कोस ए का, साइन सी और कोस सी। तो बहुत ही आसान है, अभी देखिएगा। सबसे पहली बात तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, कि जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले ए निकालना है। ए निकालने का मतलब हम ए वाले पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट पर खड़े हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि हमें लंब और आधार की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन कर्ण की वैल्यू तो दी ही नहीं है। तो जब तक कर्ण की वैल्यू नहीं देंगे तो हम साइन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी होगी।
और कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी ये, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो आ जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग। अब यहाँ पर देखो जो लंब है, लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 का वर्ग स्क्वायर और प्लस आधार की वैल्यू कितनी है 24, तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर और इधर हमारा के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर चल रहा है। तो के स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है। अब स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, देखो जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी ही बार स्वयं से गुणा। जैसा 7 की 2 पावर दी हुई है यहाँ पर, तो हम 7 की 7 से ही गुणा करेंगे, मतलब 2 बार गुणा कर देंगे इसकी, ऐसे लिखकर 7 गुणा 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 की 7 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा। इसी तरीके से 24 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, 24 की 24 से ही गुणा करके, तो ये आता है 576, कितना आता है 576, क्लियर है। अब इधर के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर ऐसे ही चलेगा, 49 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जोड़ने पर 625, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 625। गुणनखंड करेंगे हम इसके, तो ये गुणनखंड होते हैं इसके 25 गुणा 25 यानी 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कर्ण की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 25 सेमी, 25 सेमी क्या आ गई, कर्ण की वैल्यू निकल कर आ गई है 25 सेमी, ठीक है। तो अब हम अपना साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या निकलवाया है, साइन ए की वैल्यू निकलवाई है हमसे यहाँ पर, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखो आपको दिखा देता हूँ एक बार और, साइन थीटा ये लिखा हुआ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी है 7, लंब की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो 7 बटे 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें साथ में क्या निकालना है कोस ए, तो कोस ए बराबर आ जाएगा, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, वो फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं, ठीक है। कोस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण और आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24 यानी 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, अभी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 बटे 25। पहले वाले दोनों पॉइंट के आंसर हमने निकाल लिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना हमें परेशानी को भेज सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सेकंड वाले के लिए देखिए यहाँ पर साइन सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी, ऊपर वाले क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ सी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो जाएगा थीटा, जैसे ही हमारा क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर थीटा चेंज हो जाएगा तो हमारे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। देखो थीटा सी पर दिया हुआ है तो आधार नीचे वाला हो जाएगा और लंब ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अब ये आधार जो हो हमारा क्या बन जाएगा, आधार तो हमारा क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा और लंब क्या बन जाएगा हमारा आधार बन जाएगा। वे भाई मान जा 24 है, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा अब हमारा लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा आधार बन जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं वैल्यू इसकी, देखो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ पर 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर निकालते हैं हम क्या कोस सी, ठीक है, कोस सी, ये कोस ए था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण और आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, ध्यान से देखेंगे आधार की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा और अगर किसी को कहीं भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइज करके देखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और जल्दी जल्दी से निपटाते हैं सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें tan p निकालना है, ठीक। सबसे पहली बात तो देखो p यहाँ पर हम इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और ये क्या दिया हुआ है समकोण दिया हुआ है। प्यारे बच्चों सबसे अच्छी बात तो ये है, कर्ण पहचानने की सबसे अच्छी बात यह है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी, जस्ट इसके सामने वाली भुजा, यही क्या होगी हमारी कर्ण होगी, ये क्या होगी हमारी कर्ण होगी, ठीक है, ये भुजा। और बाकी इनमें से एक आधार होगी और एक क्या होगी लंब। तो जिस पॉइंट पर हम खड़े होंगे वो वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, ये तो हम आधार की वैल्यू दी है अगर P पर खड़े हैं हम, ठीक है। तो पहले हम tan P के लिए सॉल्व करते हैं, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इधर वाली ये QR भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो
क्यू आर भुजा निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग। अब कर्ण को तो मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इनमें से एक तो आधार होगा और एक क्या होगा, एक क्या होगा, लंब होगा। अब कोई ये आधार हो सकता है या ये भी आधार हो सकता है, वो हम यहाँ पर दिए हुए एंगल से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो जो भुजा दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, यानी उसका वर्ग और प्लस जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका वर्ग। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 13। तो कर्ण की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, तो 13 का वर्ग आ जाएगा। और बराबर कितना, 12 का वर्ग और प्लस के क्यू आर का वर्ग। क्लियर है। अब 13 का वर्ग कितना होता है, 169 और बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। स्क्वायर निकालना आपको आ ही गया होगा, इसी से गुणा, ठीक है। 13 की 13 से गुणा करिए 169 और 12 की 12 से गुणा करिए तो 144 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो दोनों प्लस में लिखे हुए हैं तो बराबर से इधर की साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 169 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा और ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा 144 बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब 169 में से 144 को घटाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। और स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। और 25 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है 5 सेमी। कितना, 5 सेमी। तो यानी कि ये क्यू आर भुजा हमारे पास कितनी आ गई है, 5 सेमी। ठीक है, क्लियर। अब देखो जब सबसे पहले हम tan p की बात करते हैं, किसकी, tan p की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब हम P पॉइंट पर खड़े हैं तो आधार तो 12 हो गया, तो बटे में तो क्या आ जाएगा, 12। और लंब क्या है, लंब हो जाएगा इसके सामने वाला जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली, तो 5। तो tan p की वैल्यू आ गई कितनी, 5 बटे 12। क्लियर। अब कोट r की वैल्यू देखते हैं। तो कोट r इधर लिख के दे रहा हूँ मैं, कोट r बराबर, कोट इसका उल्टा होता है जस्ट, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। अब उल्टा तो होता है लेकिन यहाँ पर वैल्यू मत पलट कर लिख देना इसकी, कभी 12 बटे 5 लिख दो, ठीक है, वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल उसने चेंज कर दिया, आर कर दिया। अगर पी ही होता और इधर भी कोट पी लिखते हैं हम, ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल उसने चेंज कर दिया, अब आर कर दिया। तो जब एंगल आर कर दिया तो अब हम आर वाले पॉइंट पर खड़े होंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर हम खड़े होंगे अब ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार कितना हो गया, 5 और लंब कितना हो गया, 12। ये आ जाएगा हमारा 5 और बटे में कितना, 12। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो tan p की वैल्यू कितनी है, 5 बटे 12, 5 बटे 12 और माइनस कोट r की वैल्यू भी कितनी है, 5 बटे 12। ठीक है, तो 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यदि साइन a बराबर कितना है, 3/4 है, तो कोस a और tan a की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो फटाफट त्रिभुज बना दो एक, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया a b और c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो b हमने समकोण माना है और a पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा, यानी हम a पॉइंट पर खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन होता क्या है, देखो यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है, साइन a बराबर कितनी, 3/4 और साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और a पर खड़े हैं हम, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब। और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। ठीक है, ये हो गई लंब की वैल्यू, क्लियर है। और ये हो गई कर्ण की वैल्यू, कर्ण होगा इधर वाला, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 4। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, इसका आधार निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू निकालनी है हमको, तो a का स्क्वायर ऐसे ही। और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना, 16 बराबर a का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर कितना, 9। दोनों प्लस में लिखे हुए हैं, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा, तो 16 माइनस के कितना हो जाएगा, 9 बराबर a का स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बराबर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट a किसकी वैल्यू आ गई, आधार की वैल्यू, किसकी, आधार की, यानी a बराबर आ गया अंडर रूट में 7। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, कोस a, क्या निकालेंगे, कोस a। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 7
और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, तो याद आएगा √7/4 आंसर। ठीक है। दूसरा हमें निकालना है tan a, तो tan a बराबर, tan क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है। लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है √7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अब आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पर कक्षा 10 का मैथ फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है। और जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचते हो कि बीच बीच में से कोई सा क्वेश्चन देखकर आप सोचते हो कि आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यदि 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ है 8, तो साइन ए बराबर और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बना कर देने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्वेश्चन को हल्का घुमा दिया है। ठीक है। 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ 8। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर देखो साइन ए की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी 3/4, तो हमें सीधा पता चल गया कि लंब बटे कर्ण की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 15 की इधर मल्टीप्लाई कर रखी, तो पहले हमें इसको सही करके लिखना पड़ेगा। तो आ जाएगा कोट ए बराबर 8/15, मतलब ये 15 इधर है तो इसको बटे में ले आएंगे इधर उठाकर। अब कोट होता क्या है, तो कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। यहाँ आधार की वैल्यू कितनी है 8 और लंब की वैल्यू कितनी है 15। तो बनाएंगे एकदम से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये बन गया भाई हमारा समकोण त्रिभुज ABC। अब यहाँ पर ए कोण दिया हुआ है, तो यानी थीटा हमें लेना पड़ेगा ए पर। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। क्लियर। अब आधार की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है 8, और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 15, और कर्ण की वैल्यू का हमको निकालना है। ठीक है। पहले कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइन निकालना है, और साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। ठीक है। तो कर्ण यानी के का स्क्वायर हमको निकालना है, और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, तो आ जाएगा हमारे पास 15 का वर्ग, और प्लस के आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो 8 का वर्ग। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का वर्ग होता है 64, और 64 को 225 में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 289। और इधर के का स्क्वायर चल रहा है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा √। ठीक है। और ये किसका √? होता है, तो ये होता है 17 का √। ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 17 यानी 17। ठीक है। तो हमको सिंपल साइन निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है 15, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, तो 15/17 हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। और दूसरा हमें निकालना है सेक ए। सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, और आधार की कितनी है 8, तो 17/8 ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अब आने शुरू हो गए होंगे धीरे धीरे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है। अन्य सभी का मतलब हमने अभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था। अब एक तो उसने दिया है यहाँ पर सेक थीटा, हमें 5 निकालने हैं बाकी के। ठीक है। अब सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 13, आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। तो बनाओ एकदम फटाफट समकोण त्रिभुज, बन गया। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा एंगल ए, और ये हो जाएगा सी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसमें थीटा दिया हुआ है, तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे यहाँ पर मान लो थीटा और चाहे सी पर मान लो, तो हम तो सी पर मानते हैं। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर मान लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। ठीक। और इसके सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी लंब, और लंब की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई नहीं है। ठीक है। लेकिन समकोण के सामने वाली भुजा से हम परिचित है, ये क्या होता है कर्ण, और कर्ण की वैल्यू उसने दी हुई है 13। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फटाफट से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर तो हमको निकालना है ना, लंब की वैल्यू तो हमको निकालनी है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 13, तो ये आ जाएगी हमारे पास 13 का वर्ग।
ठीक है, और प्लस आधार कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और लंब का स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। दोनों प्लस में लिखे हुए हैं तो इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 और बराबर क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 25 बराबर एल का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 25 बराबर एल, और 25 पर अंडर रूट क्या होता है 5 यानी 5, तो लम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 5 आ गई। क्लियर, तो अब हमारे पास सारे के सारे भुजाएं निकल चुकी हैं लंब आधार कारण। तो अब हम 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं चुटकियों में। ठीक है, सबसे पहला देखो साइन, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5/13। उसके बाद हम कोस थीटा निकालते हैं, ये क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13। ठीक है, टैन थीटा निकालते हैं, टैन क्या होता है लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 5 आधार की वैल्यू 12। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कोट, कोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोट होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार कितना है यहाँ पर हमारे पास 12 है और लंब कितना है यहाँ पर हमारे पास 5, तो हो जाएगा 12/5। क्लियर है, और सेक, सेक की वैल्यू सेक तो उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 और लंब की वैल्यू कितनी है 5, तो हो जाएगा 13/5। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, और सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब समकोण नहीं हो, ठीक है, ये दोनों क्या है छोटे कोण हैं। ठीक, जहाँ कोस ए की वैल्यू बराबर दी है किसके कोस बी के, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर है किसके कोण बी के। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। अब लेकिन ध्यान रहे ये दोनों कोण कैसे हैं, यहाँ पर समकोण दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें सी लेना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो ये कोण यहाँ पर ले लेते हैं और बी कोण इधर ले लेते हैं। क्लियर, अब देखो अगर हम ए की बात करें, यहाँ से किसकी बात करूँ ए की, किसकी ए की, तो ए पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसके सामने वाला क्या हो गया ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, आधार हो गया ए सी, लंब क्या हो गया बी सी, और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमें यहाँ पर उसने दिया है, पहले इसके बारे में लिखते हैं, दिया है क्या दिया है कि कोस ए बराबर है कोस बी के, किसके कोस बी के, कोस ए बराबर कोस बी के। ठीक है, अब अगर मैं कोस की बात करूँ तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो जब ए पर थीटा रखा है, ठीक है हम ए पर खड़े हुए हैं, तो आधार क्या है ए सी, तो आधार क्या हो गया यहाँ पर ए सी, कोस ए के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आधार क्या हो गया ए सी आधार बटे कर्ण, और कर्ण हमेशा क्या रहेगा ए बी, ये आ जाएगा ए सी बटे ए बी, तो ये तो क्या आ गया कोस ए। अगर यहीं हम बात करो किसकी कोस बी की, तो कोस बी, अब बी पॉइंट पर खड़े हो गए हम, तो इसके सामने वाला क्या हो गया लंब, और जहाँ पर खड़े हैं ये क्या हो गया बी सी, क्या हो गया आधार, बी सी क्या हो गया आधार, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो बी सी हो गया आधार और बटे कर्ण क्या हो गया ए बी, कर्ण क्या हो गया ए बी, तो ये हमारा कोस बी निकल गया कितना बी सी बटे ए बी, और कोस ए आ गया कितना ए सी बटे ए बी, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो कोस ए की जगह हम क्या रख सकते हैं ए सी बटे ए बी, तो यहाँ पर रख देते हैं ए सी और बटे में ए बी। क्लियर, और कोस बी इसकी वैल्यू क्या आई है अभी बी सी बटे ए बी, तो ये यहाँ पर रखेंगे सिंपल बी सी बटे ए बी। क्लियर, कोस ए की वैल्यू रख दी यहाँ पर, कोस बी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी से ए बी कट जाएगा, तो जो ए सी है वो किसके बराबर आ जाएगा बी सी के, ए सी किसके बराबर आ जाएगा बी सी के। ठीक है, अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, अब देखो आप कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कक्षा 9 पास करके आए हैं। अब कक्षा 9 में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 9 में एक थ्योरम थी कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, क्या हैं दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा ए सी ये वाली भुजा है हमारी, ठीक है, और बी सी हमारी ये वाली भुजा है, ठीक है। मैं आपको देखो पेन से, दूसरे पेन से करके दिखाता हूँ यहाँ पर इसको कलर। ये हमारी बी सी भुजा हो गई, ठीक है। और बच्चों ये हमारी ए सी भुजा हो गई, ये वाली, ठीक है। तो इसके सामने का कोण कौन सा है? इसके सामने का कोण है कोण बी। इसके सामने का कोण क्या है? कोण बी। ए सी के सामने का कोण क्या है? कोण बी। यहाँ पर लिखेंगे हम कोण बी बराबर बी सी भुजा ये वाली है हमारी। तो इसके सामने का कोण क्या है? ये कोण ए। तो ये बराबर हो जाएगा कोण ए के, सिंपल। तो यही उसने कहा था कि कोण ए बराबर कोण बी को सिद्ध करके दिखाओ। तो ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा। ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब भाई लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हम समझाने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसने भी लाइक नहीं करा वीडियो को वो लाइक कर ले अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। कोट थीटा बराबर 7/8। अब देखो कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू 7, लंब की वैल्यू 8। त्रिभुज बना दो, ठीक है। ए बी और सी। थीटा आपकी मर्जी है, क्योंकि थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर रख दो सी के सामने, ठीक है। तो अब इसके सामने का क्या हो जाएगा? ये लंब, और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये क्या हो जाएगा? आधार। देखो मैं बार बार इस वजह से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा आधार लेना, कौन सा लंब लेना है, ठीक है। और इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही चला लेंगे, ठीक है। और लंब की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 का स्क्वायर और प्लस आधार की वैल्यू कितनी है? 7। तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 8 के 8 से गुणा करेंगे 64, और 7 का स्क्वायर 7 के 7 से गुणा करेंगे 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 में 49 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी 113 आ जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 113। 113 का अंडर रूट, अब आप कहोगे कि 113 का तो कोई अंडर रूट होता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? अंडर रूट में 113, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण की वैल्यू निकाल ली है, क्लियर। अब देखिएगा, अब हम फर्स्ट पॉइंट में ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या निकलवाया है? फर्स्ट पॉइंट में हमसे 1 + sin थीटा, ठीक है। और चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखा हुआ तो आपके सामने है ही है, ठीक। मैं डायरेक्ट पहले sin थीटा की वैल्यू निकाल कर दिखाता है आपको यहाँ पर, ठीक है। sin थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 8, तो 8 आ जाएगा। और बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में 113, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 113, क्लियर। उसके बाद दूसरी हमें ज़रूरत है किसकी? यहाँ पर कोस थीटा की। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अंडर रूट में 113। क्या आ जाएगा? 7 बटे अंडर रूट में 113। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? कोस थीटा की वैल्यू हो गई, क्लियर है। अब देखो, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b और a - b का। a + b और a - b का क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ज़रा यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर a की जगह पर क्या दिया होगा? 1, b की जगह पर क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। इधर a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन थीटा। तो ये ऐसा ना हो गया a + b और a - b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया है a² - b², ठीक है। तो जब हम पहले पॉइंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर किए देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है a + b और a - b, a + b और a - b। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखा है हमने? तो ये लिखा हमने इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले सभी नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे अंडर रूट में 113। यहाँ पर रखेंगे 8 और बटे में अंडर रूट में 113। इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। बटे में आएंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हो 7 बटे अंडर रूट में 113। तो इसका भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 के 8 से गुणा कितना हो जाएगा? 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो जब भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 113 बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 बटे अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 113। क्लियर है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसके बटे में 1 मानकर क्रॉस गुणा करेंगे इनकी ऐसे, तो 113 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 113 माइनस 1 की 64 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। या दूसरा इसका सिंपल तरीका ये है कि 113 की डायरेक्ट इधर गुणा कर दो, माइनस 64 ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। और बटे में 113 यहाँ पर अपॉन, ये वाला मेन अपॉन है, ठीक है। और ये हमेशा इक्वल के सामने आना चाहिए वरना एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 113 और माइनस में इधर क्या आ जाएगा 49 यानी 49 और बटे में 113। क्लियर है। 113 से यहाँ पर 113 कट जाएगा, ठीक। अब देखो 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49, ठीक है 49। और यहाँ पर 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 यानी 64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पॉइंट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसका अभी दूसरा पॉइंट भी रह गया है, ठीक। तो दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा की। किसकी कोट स्क्वायर थीटा की। अब कोट क्या होता है, अब देखो यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू पहले से ही दे रखी है। कोट क्या 7/8, यहाँ पर स्क्वायर ही तो निकालना है तो यहाँ पर 7/8 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। क्लियर, क्लियर है भाई सभी को, ठीक। अब ये कंजूसी कौन कर रहा है भाई, लाइक किसने नहीं किया है। और प्यारे बच्चों अगर आपको सच में कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात, अब देखो ये भी इसी तरीके एक क्वेश्चन ऐसा अभी पहले आया था कि जहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई में लिख रखा था, तो सबसे पहले इसको बटे में लेके जाएंगे तो कोट क्या हो जाएगा 4/3। कोट होता क्या है हमारे पास आधार बटे लंब। यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी है 4, लंब की वैल्यू कितनी है 3। तो बनाओ एकदम त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ए है उसी पर ही थीटा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, जब यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, ठीक है। और जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, ठीक। अब देखो जो आधार है, आधार के सामने आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप निकालोगे कितना आएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कर्ण की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 5, ठीक। अब हम अपना ये चेक करते हैं कि ये बराबर होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए हमें tan की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो यह आ जाएगा 3/4, ठीक है। दूसरा कोस a की भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो कोस a बराबर, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और एक हमें साइन a की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी निकाल लेते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। तो ये 3 त्रिकोणमिति अनुपात की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस, अब देखो ये tan स्क्वायर ए, तो tan की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब आप कहोगे कि सर ये हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर उसने स्क्वायर दिया हुआ है तो इस वजह से हमने स्क्वायर करके लिखा है, ठीक है। और बटे में 1 प्लस, अब ये भी तो tan स्क्वायर ही लिखा है तो ये कितना है 9/16, यहाँ पर भी 9/16 लिख देंगे बराबर। देखो कोस ए, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5, इधर भी स्क्वायर हो रहा है तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/25। क्लियर है। माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 9/25। तो मुझे उम्मीद है इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं इधर, तो 16 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस के 9 और बटे में 16, मेन अपॉन ये वाला है, ठीक है। इधर गुणा करेंगे इसकी तो आ जाएगा 16 प्लस के 9
और बटे में कितना आ जाएगा 16 बराबर। देखो दोनों के बटे में जब भी एक जैसा लिखा हुआ होता है तो उसको एक ही बार लिख देते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है, और ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं जो भी चिन्ह दे रखा है उसके साथ में, ठीक। अब यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और बटे 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 बराबर। और देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 7 और बटे में तो पहले से ही 25 है, इधर दोनों साइड हमारी बराबर आ गई हैं, तो बराबर आ गई हैं तो यहाँ LHS बराबर RHS है, तो यहाँ पर लिख देंगे बस कि LHS बराबर है RHS, और ये हमारा हो जाएगा हाँ आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसने ये तो पूछा था कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो ये हमारे यहाँ बराबर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब देखो त्रिभुज ABC दिया हुआ है और इसका B कोण क्या दिया हुआ है समकोण, तो भाई त्रिभुज बना लेंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे और इसका B कोण क्या रखेंगे समकोण रखेंगे, ठीक है। अब हमारी मर्जी है A को हम यहाँ रख लें या इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो A को उधर रखा तो C को इधर रखेंगे। अब इसमें यहाँ पर tan A बराबर क्या दिया है 1/3, और tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। अब जब A दिया हुआ है तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 1, और आधार A के पास वाला हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 वैल्यू, ठीक। और इसके समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी कर्ण, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण निकाल लेंगे। तो ये है आपका होमवर्क, कर्ण निकाल के दिखाओगे आप, ठीक है। तो कर्ण मैं बता देता यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 इकाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन A कोस C कोस A साइन C कोस A कोस C साइन A साइन C, इन सभी की वैल्यू जब हमें पता होगी तभी हम इनके वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे देखो साइन A, साइन क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखो जब हम A की बात करते हैं तो देखो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, मैं 2 त्रिभुज बना देता हूँ, कितने 2 BAC। देखो ध्यान रखना जब हम A पर खड़े हुए हैं यानी हम थीटा कहाँ ले रहे हैं A पर, तो आधार ये है और लंब ये है, ठीक है। और जब हम C पर खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर C भी उसने एंगल में दे रखा है, ठीक है, तो थीटा यहाँ पर है तो आधार हो जाएगा हमारा ये वाला BC कितना है 1, और ये हो जाएगा इसके सामने वाला लंब, ये कितना √3, और कर्ण तो कितना है 2। यानी ये चेंज हो गए हमारे, जो आधार था वो लंब बन गया और जो लंब था वो हमारा आधार बन चुका है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर A है तो ऊपर वाला त्रिभुज काम करेगा, तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ये आ जाएगा 1 और बटे सॉरी साइन A होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, बताया नहीं किसी ने भी, ठीक है, और हम टेस्ट लेते हैं आपका, ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, तो यह आ गया हमारे पास 1/2। दूसरा जब हम निकालेंगे क्या कोस A, तो भाई कोस A की वैल्यू, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, चेक करते रहना क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है √3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है 2, ठीक है। फिर निकालते हैं हम साइन C। अब देखो जब C की वैल्यू निकालेंगे ना साइन C, तो यहाँ पर इस C पर थीटा है तो जो हमारा आधार वो तो 1 है और जो हमारा लंब वो क्या है √3, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है √3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया √3/2। दूसरा जब हम कोस C की बात करेंगे तो कोस क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार हो गया 1 और कर्ण कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारी सभी की सभी वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब हम फटाक से इनके आंसर निकाल देते हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट में हमारा क्या लिखा हुआ है ये साइन A की वैल्यू है 1/2, ध्यान से रखना हाँ 1/2 गुणा, ठीक, कोस C ये वाला है कोस C 1/2, ठीक है। फिर बीच में लगा हुआ प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस कोस A की वैल्यू कितनी है, कोस A की वैल्यू √3/2, यह आ जाएगा √3/2 गुणा साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यह आ जाएगा √3/2। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4, और प्लस √3 की √3 से गुणा करेंगे तो √ गायब, भगा दो इसको, ठीक है, और 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। और भाई दोनों बन गए एक जैसे, जब एक जैसे बन गए हैं तो एलसीएम हो जाएगा 4, और ऊपर वाले डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही जुड़ेंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब 1 और 3 कितना हो गया 4, और पटे में भी कितना है 4, 4 से 4 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट किस तरीके से करेंगे,
यहाँ पर कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, यहाँ पर रखेंगे √3/2 गुणा कोस सी की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन ए कितना है 1/2 और गुणा साइन सी की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर रख देंगे √3/2। सॉल्व करेंगे इसको तो √3 की 1 से गुणा करेंगे √3 और बटे में 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस √3 की 1 से गुणा करेंगे √3 और बटे 2 की 2 से गुणा करेंगे 4। तो देखो अब ये भी √3/4, ये भी √3/4, तो इससे कट के क्या आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो मुझे उम्मीद है कि सभी की समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण क्या दिया हुआ है, समकोण। फटाफट त्रिभुज बना दो। तो क्यू कोण पे क्या ले लो, समकोण। बाकी एक P हो गया, दूसरा क्या हो गया R, PQR, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PR और प्लस के QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेमी और PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेमी। तो पहले तो हम PQ के बारे में लिख देते हैं, तो 5 सेमी है, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं, ठीक है। और PR + QR यानी दो भुजाओं का जोड़, दो भुजाओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25। अब देखो अगर मैं एक भुजा को मान लो मैं इसे 1 कह दूँ, सपोज करो मैं इसको क्या कह दूँ 1, तो दूसरी वाली का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरी वाली क्या हो जाएगी 24। अब ये 24 कैसा आया, ये 24 ऐसा आया कि इस 25 में से हमने इसको 1 को घटा दिया, इस 25 में से 1 को घटा दिया, 24 आ गई। अब देखो अगर मैं इसको कहूँ कि ये वाली भुजा मान लो सपोज करो 10 है, क्या है 10, ये एक्चुअल में 10 होने की नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने मान लिया सपोज के लिए 10 है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक भुजा ये PR वाली भुजा तो कितनी है 10 है और दोनों को जोड़ कर कितना आ रहा है 25, तो मुझे बताओ QR कितनी होगी। तो आप तुरंत बताओगे 25 में से 10 को एकदम घटा कर कितना आ जाएगा 15। यानी हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक का पता चलते ही जो दोनों का योग हो उसमें से उस वाली भुजा को घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक भुजा मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, माना जो भुजा PR है वो कितनी है x, कितनी है x। अब जब PR कितनी भुजा हो गई x, तो QR कितनी हो जाएगी 25 में से x को घटा देंगे, तो QR कितनी आ जाएगी 25 - x। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया या नहीं आया। देखो जब ये वाली भुजा PR वाली भुजा हमने x मान ली और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 25, तो हमारी QR भुजा कितनी हो जाएगी 25 - x हो जाएगी ना। क्लियर है, ठीक है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग, और इसके सामने वाली जो ये भुजा है ये हमारी कर्ण है, क्या होगी कर्ण, ठीक है। तो ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग। कर्ण कितना है x, तो x का वर्ग आ जाएगा बराबर लंब कितना है, अब इसमें से मान लो चलो 5 लंब है, अभी हमने 5 मान दिया, ठीक है। तो 5 बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक, और आधार कितना है यहाँ पर, तो जब 5 लंब हो तो आधार 25 - x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 25 सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस दिया होगा, ठीक है। तो 25 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं इधर को लिख के दे रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। आपको ये मत कहना कि हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है, a² + b² - 2ab क्या होता है फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का a² + b² - 2ab। यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो x² बराबर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस a की जगह पर तो 25 है तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर क्या है x, तो यहाँ पर देखो माइनस ही होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो कहोगे कि सर गलत कर रहे हो, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 गुणा a की जगह पर 25 और b की जगह पर क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब इधर भी x² लिखा, बीच में बराबर लगा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस का x² लिखा, तो ये क्या हो जाएंगे कट, उड़ा दो, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा 0 बराबर, अब 5 का स्क्वायर कितना है 25, ठीक है, और प्लस 25 का स्क्वायर, 25 की 25 से गुणा करने पर कितना आएगा 625 और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 दूनी 50x, 25 दूनी 50x, ठीक है। अब ये माइनस कहा तो भैया इसको इधर उठा लो बराबर से इधर, तो इधर उठा लेंगे तो माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 50x बराबर, अब 625 में 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 650। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 5 से इसको उड़ा डालेंगे तो कितना आ जाएगा 13x की वैल्यू,
क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 13 सेमी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 13 आ गई, यानी कर्ण की वैल्यू आ गई वही 13 सेंटीमीटर। अब 25 में से 13 एक्स की वैल्यू क्या आई है 13, तो यहाँ पर 13 रख दी। अब 25 में जब हम 13 घटाएंगे तो 12, तो यानी क्यू आर भुजा हमारी क्या निकल के आ गई 12। तो अब हमारे पास सारी की सारी भुजाएं आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं नया त्रिभुज बना कर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पी था, ये क्यू था, और ये क्या था आर, ये क्यू है। ठीक है, अब ये भुजा हमारी आ गई 13, ये भुजा आ गई 5, और ये भुजा आ गई 12। ठीक है, अब देखो हम सभी के हमसे जो वैल्यू निकलवाई है उनमें एंगल पी दे रखा है। देखो पी, यहाँ पर भी tan पी, तो यानी पी एंगल दे रखा, तो थीटा यहाँ पर हो गया। इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी आधार, और इधर वाली क्या हो जाएगी ये कर्ण। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इधर सभी देखेंगे ध्यान से इधर। तो देखो सबसे पहला हमें क्या निकलवाया उसमें साइन पी, यहाँ पर साइन पी निकाल दो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 12, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो ये आ गया 12/13, सिंपल। ठीक है, और दूसरी वैल्यू किसकी निकलवाई है कोस पी, तो ले आओ भाई इसको भी। कोस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू है 13, आ जाएगा 5/13 हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा निकालते हैं tan पी, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू कितनी है 12, आधार की वैल्यू कितनी है 5, तो 12/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, और जिसकी समझ में नहीं आया तो वो क्या करना वीडियो को रिवाइज करके मतलब वापस करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सत्य और असत्य दिए हुए हैं, तो हम कारण सहित उत्तर बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अब देखो tan a, पहले वाले की जांच कर लेते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलो भाई देख लेते हैं बात करके इसकी। अब 1 से कम होगा तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों, क्या हो गया मतलब इसका, कि 1 से कम होने का मतलब हो गया कि जो ऊपर वाली वैल्यू हो वो हमेशा छोटी होगी नीचे वाली वैल्यू से। मान लो भाई नीचे वाली वैल्यू जब बड़ी होगी तभी तो और ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तो तभी तो जो वैल्यू आएगी हमारी ओवरऑल सॉल्व करके वो 1 से कम आएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, अब हम क्या tan की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती, या फिर tan की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये होता लंब और ये होता आधार, तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो जब ये आपस में चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर देखो 3 से जैसे इसको भाग करेंगे तो 1.33 1 से बड़ी आ गई, और इसने कहा कि ये 1 से सदैव कम होता है, तो भाई यहाँ तो हमारी वैल्यू बड़ी आ गई है, तो बड़ी आ गई है तो इसलिए ये वाली बात क्या हो गई असत्य है, और कारण में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लियर है? चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में उसने कहा कोण ए के किसी मान के लिए sec का मान ये हो सकता है। अब sec क्या होता है, चलो sec की बात करते हैं, होता कर्ण बटे आधार। तो भाई कर्ण की वैल्यू कितनी 12, आधार की वैल्यू कितनी है 5। बिल्कुल देखो अभी जब हम पढ़ रहे थे ये प्रश्नावली हमने पढ़ी है, तो इसमें देखो जो हमारा त्रिभुज बन रहा था ये समकोण त्रिभुज, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें कर्ण होती है, और कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर 12 दे रखी है, तो इधर क्या आ जाएगा 5, तो ये कुछ ना कुछ भुजा छोटी निकल कर आ ही जाएगी, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारी सत्य। ठीक है, ये हमारा कारण हो गया इसका। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं इसकी। तो कोण ए और कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कोसकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखते हैं। ठीक, अब उसने कहा कोट और ए का गुणनफल, भाई गलत बात है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कोट ए एंगल होता है अपना अलग। ठीक, दूसरी बात इसने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या। अब साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण की वैल्यू 3, लंब की वैल्यू 4, तो ये तो बात गलत हो गई। अभी हमने बताया था कि कर्ण की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यहाँ तो कर्ण की वैल्यू छोटी हो गई, तो कर्ण की वैल्यू छोटी हो गई तो इसलिए क्या हो गया असत्य है। तो इसका कारण हो गया कि वैल्यू क्या हो गई, कर्ण की वैल्यू छोटी हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही त्रिकोणमिति की और आगे भी वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं अगर आप इससे नेक्स्ट वाली वीडियो चाहते हो तो।